माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर सीरीज ऑफ क्वेश्चंस। सो बच्चों, हमारा प्रोजेक्टाइल का बहुत बढ़िया एक सीरीज चल रही है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम कोशिश कर रहे हैं लेके आने की। तो एक और वंडरफुल क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है। लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। Two small objects are launched vertically from the same spot A, located at a height of 4 meter above the horizontal flat surface. Okay, as shown आपको समझ में आ रहा होगा। दो ऑब्जेक्ट्स हैं V1 और 2, जिनको V1 और V2 स्पीड से लॉन्च करा जा रहा है। ओके, हाइट है 4 मीटर, जो आपको हाइट दी हुई है अबव हॉरिजॉन्टल सरफेस। इनिशियल वेलोसिटीज आपको V1 V2 दी हुई हैं, जो एक रिलेशन दिया हुआ है V2 इज इक्वल टू 2V1, ये रिलेशन आपको गिवन है। ओके, नाउ बोथ प्रोजेक्टाइल्स हिट अ लैम्प B लोकेटेड एट अ हाइट H2 फ्रॉम द ग्राउंड। ओके, एक और लैम्प है जिसको अपन को हिट कराना है। कैलकुलेट डिस्टेंस H2 to the lamp if known that one of the balls bounces once फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल सरफेस बिफोर हिटिंग द लैम्प। मतलब एक जो बॉल है वो हिट करने के पहले बाउंस कर जाती है। ओके, एज्यूम दैट बाउंसिंग प्रोसेस इज परफेक्टली इलास्टिक व्हाइल फ्रिक्शन फोर्सेस विद एयर कैन बी नेग्लेक्टेड। बच्चों, यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो बाउंस हो रही है बॉल, ये आपको अंडरस्टैंड करना है, और दूसरा जो प्रोसेस है परफेक्टली इलास्टिक है। तो मैं जिनकी जानकारी नहीं है मैं बता देता हूँ। इलास्टिक प्रोसेस क्या होता है? इलास्टिक प्रोसेस मीन्स नो एनर्जी लॉस। ओके, नो एनर्जी लॉस, कोई भी एनर्जी इस प्रोसेस में लॉस नहीं हो रही है। ओके, नाउ वंस बॉल बाउंसेस वंस, और बॉल जो है एक बॉल बाउंस कर रही है, और एक रिलेशन मुझे और दिया हुआ है V2 इज इक्वल टू 2V1। मतलब V2 इज इक्वल टू बच्चों 2V1, मतलब V2 काफी ज्यादा है, 2 गुना है V1 से। तो ऑब्वियस सी बात है कि बाउंस कौन करेगा? बाउंस V1 वाला करेगा, क्योंकि V2 तो डायरेक्टली हिट करने की ताकत रख रहा है, क्योंकि उसकी ज्यादा वेलोसिटी आई थिंक। ओके, आई थिंक क्या है ही V2 इज इक्वल टू 2V1। तो बेसिकली इसमें जो डेटा है वो डेटा कुछ इस प्रकार से आपको दिया हुआ है, और आपको पता करना है H2 कितना हो सर, ताकि ऐसा कंडीशन हो जाए, मैच कर जाए कंडीशन की V2 डायरेक्टली हिट कर जाए, और जो V1 है वो एक बार बाउंस होने के बाद हिट करे विथ इलास्टिक कोलिजन। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन फॉर दिस वंडरफुल प्रॉब्लम। तो इसका सॉल्यूशन क्या बोलता है बच्चों? अगर आपके पास में, मान लीजिए मैं एक बार सिस्टम बना देता हूँ, ये आपका ग्राउंड आपको अगर दिया हुआ है, और मैं मान लेता हूँ जो लैंप पोस्ट है आपको, ये लैंप पोस्ट है, दिस इज लैंप। ओके, लैंप, ओके, दिस इज लैंप, और ये वाली हाइट आपको दी हुई है कितनी बच्चों? दिस हाइट इज गिवन एज H2। और अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो इसी पॉइंट पे यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको जो हाइट दी हुई है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू H1। और देखिए, सबसे पहले मैं एक बात, इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूँ। जो यहाँ पर पार्टिकल V2 है, V2 सेकेंड पार्टिकल जो V2 स्पीड से जा रहा है, ठीक है, दिस इज सेकेंड पार्टिकल, वो डायरेक्टली हिट करेगा लैंप पोस्ट को। ठीक है, वो डायरेक्टली हिट करेगा लैंप पोस्ट को। ओके, इसने हिट कर दिया डायरेक्टली लैंप पोस्ट को। सेकेंडली, अगर मैं बात करता हूँ, चलो पहले V2 की कंडीशन हम कुछ इमर्ज करने की कोशिश करते हैं। अगर V2 डायरेक्टली हिट करता है तो मुझे ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि V2 जब हिट करेगा तो उसके लिए जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रहेगी वो ये वाली रहेगी, रेंज इसकी, अगर लैंप को हिट करता है वो इस डायरेक्शन में। तो ठीक है, तो अगर मैं इसको A बोल देता हूँ, ये वाली डिस्टेंस को B बोल देता हूँ। ओके, ए बी जो हो जाएगी उसकी रेंज हो जाएगी, और ये वाली जो डिस्टेंस है सेकंड पार्टिकल के लिए, ये उसकी वर्टिकल हाइट ट्रेवल हो जाएगी H1 माइनस H2। क्या आप देखिए, आप ये सेटिस्फाइड है? इससे समझ में आया आपको कि H1 माइनस H2 तो पहला पार्टिकल ट्रेवल करेगा हाइट में, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो कितनी ट्रेवल करेगा? ए बी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। मतलब सेकंड पार्टिकल के लिए मैं आराम से कंडीशंस निकाल सकता हूँ। मैं ये बोल सकता हूँ जितना उसको टाइम लग रहा होगा वो आराम से मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ H1 माइनस H2 डिवाइडेड बाई G। देखिए आप, ये वाला टाइम होगा, इस टाइम में वो जाके B को हिट करेगा, और जो ए बी रेंज है, ए बी रेंज वो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि उसकी स्पीड V2 से ट्रेवल हो रही है, जिसको मैं 2V1 लिख सकता हूँ, दिया हुआ है आपको डेटा। अंडर रूट ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट तो आ जाएगा 2 इंटू H1 माइनस, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलना ठीक नहीं है क्योंकि वो ग्राउंड तक जा ही नहीं रहा है, तो हम लैंप पोस्ट तक जो उसका टाइम है हम उसको ऐसे लिख लेते हैं। ओके, देखिए बच्चों, यहाँ से हमने ए बी डिस्टेंस निकाल लिया। अगर मुझे इसकी आवश्यकता लगेगी तो मैं जरूर इसका इस्तेमाल करने वाला हूँ। ओके, नाउ अब मैं सेकंड पार्टिकल को अंडरस्टैंड करता हूँ। जो सेकंड मेरा पार्टिकल, मतलब फर्स्ट पार्टिकल जो है, जो हाफ स्पीड से जा रहा है, जो डेफिनेट सी बात है बाउंस करेगा, तो हम इसको बाउंस पहले करवाएंगे। हमें नहीं पता कहाँ बाउंस कर रहा है, पर जहां भी ये बाउंस करेगा इलास्टिक कोलिजन से बाउंस करेगा। ओके, जस्ट अ मिनट, तो ये बाउंस करा इसने, और जैसे ही बाउंस करेगा बच्चों, तो हमें पता है इलास्टिक कोलिजन है, तो बिल्कुल सेम सिमेट्री के साथ ये उसको हिट करने की कोशिश करेगा।
ओके, तो जिन बच्चों को ये समझ में आया इलास्टिक कोलिजन, देखिए ये पार्टिकल के पास दो वेलोसिटीज है इस समय, एक वेलोसिटी आते समय एक्स में है और एक माइनस वाई में है। तो जब जाएगा तो एक्स वाली वेलोसिटी अनअफेक्टेड रहेगी और वाई वाली वेलोसिटी जैसी है वैसी ही आ जाएगी। तो ये अगर जस्ट हिट करने के पहले वी वाई स्पीड है तो ऊपर जाते समय भी वी वाई स्पीड आ जाएगी और वी एक्स इधर स्पीड है तो उसकी वी एक्स स्पीड आ जाएगी। आई होप इट इज क्लियर टू यू। दिस इज इलास्टिक कोलिजन की जो स्पीड्स पहले उसके पास थी और वही स्पीड उसके पास बाद में भी रहने वाली है क्योंकि कोई एनर्जी लॉस नहीं हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो मैं यहाँ पर ये बता सकता हूँ कि ये पॉइंट है जहाँ पर बाउंस हुआ है, ये पॉइंट बाउंसिंग पॉइंट है और अगर ये वाला पॉइंट बाउंस हुआ है तो मैं बहुत ध्यान से इसको देख लूँ तो देखिए यहाँ पर मैं दो मेजर प्रोजेक्टाइल्स को बना सकता हूँ। कैसा? एक प्रोजेक्टाइल मेरा फर्स्ट पार्टिकल के यहाँ से यहाँ तक हो सकता है, ये वाला, और एक प्रोजेक्टाइल जाते समय ये वाला हो सकता है ना? तो मैं इसको अगर दो पॉइंट्स में बांट देता हूँ कि अगर ये है सी और ये वाला डी, देखिए आप ध्यान से समझ पाए, है ना? तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो जो फर्स्ट पार्टिकल है आपका, जो v1 स्पीड से जो पार्टिकल आ रहा है, वो पार्टिकल जब ये नीचे वाले p पॉइंट पे बाउंस करेगा तो p पॉइंट तक नीचे आते आते कितनी हाइट ट्रेवल कर रहा है आप देखें, है ना? मेरी बात समझिएगा। फर्स्ट पार्टिकल p पॉइंट तक आते आते कितनी हाइट ट्रेवल कर रहा है? वो सीधी h1 हाइट ट्रेवल कर रहा है। ओके, और रेंज कितनी ट्रैवल करेगा? या ये रेंज ट्रैवल करेगा, अगर मैं इस पॉइंट को O बोल देता हूँ, ये रेंज ट्रैवल करेगा O2P, चेक कर पा रहे हैं आप? O2P रेंज ट्रैवल करेगा। तो मैं फर्स्ट पार्टिकल के लिए पहले O2P वाला सेक्शन लिख लेता हूँ। तो देखेंगे ध्यान से आप, O2P वाले सेक्शन में अगर मैं बात करूँ तो जो फर्स्ट पार्टिकल है, पहले पार्टिकल की बात करूँ तो पहले पार्टिकल में दो सेक्शंस है ना? तो O2P वाले सेक्शन के लिए अगर अपन बात करते हैं तो हम देख सकते हैं जो उसको टाइम लग रहा है हिट होने के लिए T1, वो टाइम हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ H1 बाय G, और इसी टाइम में वो उस वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रहा है तो O2P की जो डिस्टेंस रेंज आ जाएगी वो आ जाएगी V1 मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट T1, तो आ जाएगा 2H1 बाय G। देख पा रहे हैं आप? ये आ जाएगी वैल्यू ऑफ OP। बच्चों ध्यान से देखिए, OP अगर आपके पास में वैल्यू आ गई तो आप इसमें कुछ हेल्प कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट काम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिएगा, जैसे ही आपके पास में OP वैल्यू आई है तो आप यहां से एक डेटा और निकाल सकते हैं। देखिए यहां से देखिए जो D टू B है, इस डेटा को देखिएगा। अगर मान लीजिए ये D टू B डिस्टेंस है तो सिमेट्री के कारण जितनी ये C टू D डिस्टेंस होगी, क्या उतनी ही D टू B डिस्टेंस होगी? क्योंकि जिस तरह से आया पार्टिकल मिरर इमेज बनाता हुआ जाएगा, है ना? याद रखिएगा इस केस में पूरी मिरर इमेज बन जाएगी P टू D के अबाउट, इधर मिरर इमेज, इधर मिरर इमेज, है ना? तो बिलो सेक्शंस के लिए तो हमें पता है कि CD की वैल्यू जो रहेगी वो किसके बराबर रहेगी? DB के वैल्यू के बराबर रहेगी। ओके, तो अगर मुझे CD डिस्टेंस मिल जाए तो मैं ट्वाइस कर दूंगा तो C टू B आ जाएगा। ओके, तो CD डिस्टेंस कैसे मिलेगी? तो अगर आप ध्यान से देखें, इसी प्रोजेक्टाइल में मैं ये वाला रास्ता देखूं A टू C निकाल सकता हूं क्या? A टू C, ओके, A टू C निकाल देंगे क्योंकि वही V1 प्रोजेक्टाइल C तक भी आ रहा है और उस समय H1 माइनस H2 हाइट ट्रेवल कर रहा है। तो इसी जगह मैं A टू C डिस्टेंस के लिए डिस्कशन कर सकता हूँ, है ना? तो सेकंड पार्टिकल में सेकंड इसी फर्स्ट पार्टिकल में मैं अगला पार्ट क्या डिस्कस कर सकता हूँ? A टू C वाला। तो देखेंगे इसको T A टू C कितना लगेगा? वो लगेगा सर अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ H1 माइनस H2, है ना? डिवाइडेड बाय जी, टाइम तो इतना ही लगेगा इसको नीचे आने में, हाइट ट्रेवल करने में, और उतने टाइम में ये AC डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रहा है तो A टू C की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी V1 अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ H1 माइनस H2 डिवाइडेड बाय G। ये डिस्टेंस जो आ जाएगी A टू C आ जाएगी। बच्चों बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है कि अगर मुझे A टू C मिल गया तो क्या C टू D भी मिल जाएगा, है ना? वो क्या आ जाएगा? OP माइनस AC। अगर आप देखेंगे OP में से AC को माइनस कर देंगे, है ना? तो अगर मैं यहां से देखूं OP में से AC को माइनस कर दूं तो क्या मेरे पास CD आ जाएगा? गेटिंग द पॉइंट? देखिए CD आ जाएगा आराम से, और CD चूंकि DB के बराबर है ऑलरेडी। तो पहले मैं ये चीज डेवलप कर लेता हूं, तो यहां से डेवलप करते हुए मैं पहले CD निकाल लेता हूं। तो मेरे पास CD की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी OP माइनस दिस, तो V1 कॉमन आ गया। यहां से मैं एक डेटा निकाल लेता हूं अंडर रूट ऑफ 2H1 बाय G माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ ब्रैकेट H1 माइनस H2 डिवाइडेड बाय G। ये आ गया मेरा CD, और जैसे ही मेरे पास CD आया मुझे पता है ये DB के बराबर
है ना, देख पा रहे हैं आप, डी बी के बराबर है ये। तो अगर मैं देखिएगा ए बी पहले ही निकाल चुका हूं, तो ए बी को क्या मैं लिख सकता हूं, ये जो ए बी है, इस ए बी को कंप्लीटली मैं डेटा को लिख सकता हूं। ए बी विल बी इक्वल टू, देखिए देख पा रहे हैं आप ए बी कहाँ है, ओके, ये पूरा ए बी है, ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस ट्वाइस ऑफ सी डी, लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस ट्वाइस ऑफ सी डी। ये डेटा, ये इक्वेशन आपको एक रिलेशनशिप बना के दे देगी। देखिए दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन। अब ए बी की वैल्यू हमें पता है ऊपर क्या है, 2v1 अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ h1 माइनस h2 बाई जी। तो हमें पता है ये वाली डेटा आपको पता है ट्वाइस ऑफ v1 अंडर रूट ऑफ 2h1 माइनस h2 डिवाइडेड बाई जी। ओके, ए सी की वैल्यू भी आपको पता है, आप निकाल चुके हैं, v1 ब्रैकेट ट्वाइस ऑफ ब्रैकेट h1 माइनस h2 डिवाइडेड बाई जी। ओके, और ट्वाइस ऑफ सी डी की वैल्यू, सी डी आपको ऑलरेडी पता है ट्वाइस, और v1 हम यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं, तो ब्रैकेट में आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ h1 बाई जी माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ h1 माइनस h2 डिवाइडेड बाय जी। देख पा रहे हैं आप, क्या ये डेटा आपको समझ में आया? अब आप देखिए ये पूरा डेटा हमने इसको यूज कर लिया है, ट्वाइस ऑफ सी डी कर दिया है। दिस पार्टिकल इज, दिस बेसिकली इज ट्वाइस ऑफ सी डी, दिस सिस्टम। ओके, नाउ देखते हैं आपको डेटा क्या दिया था। h1 h2 की वैल्यूज दी हुई थी क्या, h1 इज 4 मीटर, h2 आपको निकालना है। ओके, डेटा आपको बिल्कुल क्लियर सामने है। ओके, h1 की वैल्यू 4 मीटर दी हुई है। बाकी मेरे ख्याल से इस इक्वेशन के बाद तो कैलकुलेशन आपको खुद ही करनी चाहिए, सो दैट इसी बहाने आप इस चीज को डेवलप कर भी पाए। रिलेशन मैंने निकाल दिया है, इसके बाद कैलकुलेशन आप आराम से हैंडल कर सकते हैं। H2 की वैल्यू आपको निकालनी है, G की वैल्यू पता है, V1 ऑटोमेटिकली देखिए यहीं से कैंसिल हो गया, V1 सिस्टम से एलिमिनेट आउट हो गया। ओके, सिर्फ H1 की वैल्यू डालनी है, स्क्वायर करना है और आपको रिजल्ट निकालना है। आई होप इस चीज को आप डेवलप कर पाएंगे। ओके, यू मस्ट डू बाय योरसेल्फ। चलिए, दैट वाज आल्सो अ वंडरफुल क्वेश्चन। इससे आपको समझ में आया कि प्रोजेक्टाइल में हम इलास्टिक कोलिजन्स को भी यूज कर सकते हैं, और इलास्टिक कोलिजन जब भी होता है तो सिमेट्री मेंटेन होती है। गॉट द पॉइंट। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है इलास्टिक कोलिजन के लिए, जितना टाइम पार्टिकल यहां से यहां तक आने में C2P लेगा, उतना ही टाइम P2B भी लेगा। ओके, इट विल टेक द सेम अमाउंट ऑफ टाइम। ओके, आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। So that's all for today. It was a wonderful question. Okay, thank you so much.